Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. O my Allah, increase my knowledge. लास्ट टाइम चैप्टर पढ़े थे फूड चेन्स। फूड चेन्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया था और उसके अलावा मैं इसका टॉपिक आपको समझा रही थी, हाउ टू ऑर्गेनिज्म गेट देयर एनर्जी। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी एंड हाउ दे गेट एनर्जी। यही मैंने बताया था कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत क्यों है और वह एनर्जी हासिल क्यों करते हैं, उसके बाद एनर्जी हासिल क्यों करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि एनर्जी किस लिए हासिल करते हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एनिमल्स फूड के ज़रिए से जो एनर्जी लेते हैं, तो वो फूड कैसे लेते हैं, एनिमल्स की बात कर रही हूँ कि एनिमल्स फूड कैसे लेते हैं, प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से। जैसे प्लांट से हमें सब्जियां वगैरह हासिल होती हैं, तो ये हमें फूड मिलता है और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और एनिमल्स वगैरह जैसे हम चिकन खाते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं, मुख्तलिफ़ जानवरों का गोश्त खाते हैं, इस तरह से हम एनिमल्स जो हैं वो दूसरे जानवरों से या फिर प्लांट से एनर्जी लेते हैं। आपको बताया हुआ भी है यहाँ पर। जब लेक्चर को रिवाइज़ करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बुक को रीड कर सकते हैं, बहुत सिंपली दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर को समराइज़ करके आपको बताया कि मैंने उसमें क्या बताया था। अब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एनिमल्स का बताया कि वो प्लांट से और अदर एनिमल से हासिल करेंगे। अब प्लांट्स जो हैं, जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। यही बात यहाँ पर आपको बताई हुई है कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स टू, कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। दे आल्सो नीड एनर्जी, उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, उन्हें एनर्जी कैसे मिलती है, फूड कैसे बनाएंगे वो। हम तो जैसे अपना फूड प्लांट्स वगैरह से हासिल करते हैं, अदर एनिमल से। अब प्लांट्स अपना फूड कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत है, ग्रोथ होती है उनमें भी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें भी ग्रोथ है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस उनमें हो रहे हैं। इट मीन्स दे आर लिविंग थिंग्स। सो हाउ डू दे गेट एनर्जी, कैसे वो एनर्जी हासिल करते हैं, एनर्जी मिलेगी फूड से, और फूड कैसे बनाते हैं वो। तो आज मैं आपको यही बता रही हूँ कि प्लांट्स में फूड फॉर्मेशन कैसे होगी। टॉपिक क्या कंटिन्यू कर रहे हैं हम, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, ये है हमारा आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये कि प्लांट्स में फूड फॉर्मेशन के प्रोसेस को, प्लांट्स में फूड बनने के अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनाना। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में फॉर्म करना, लाइट के प्रेजेंस में बनाना। ठीक है, तो अगर या फिर दूसरे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि प्लांट्स में फूड बनने के अमल को, प्लांट्स में फूड फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से प्लांट्स फूड बनाते हैं। अब इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं, हमें मुख्तलिफ़ मसालों की, सब्जियों की ज़रूरत पड़ती, खाना इस तरह से बनाते हैं। तो अब प्लांट्स जब फूड बनाएंगे तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, इसका मैंने फार्मूला लिखा है। उसके अलावा वाटर की, स्पेलिंग नहीं लिख रही, ये मैंने आपको मिड टर्म में भी चैप्टर के दौरान जब मैं रेस्पिरेशन बता रही थी तो उसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिख के दिखाई थी, और इक्वेशन में डिफरेंट फार्मूलाज लिखे हुए थे। ठीक है, उस वक्त मैंने आपको बताया था। तो हम केमिकल्स के फार्मूले लिख लेते हैं, सिंबल्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हम उनका फार्मूला बना लेते हैं। तो ये लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है, ये ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, अब इतनी लंबी मैं स्पेलिंग लिखूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बेटर ये कि मैं इसका फार्मूला लिख देती हूँ। अच्छा खैर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलते कैसे हैं, प्लांट्स क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं।
कहाँ से एनर्जी लेते हैं? सूरज से, ठीक है। सूरज से एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी, और उसके ज़रिए से फिर ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं और प्लांट्स क्या बना लेते हैं? अपना फूड बना लेते हैं। अब प्लांट्स का फूड क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के साथ साथ, अच्छा ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? C6H12O6। और इसके अलावा क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी के प्रेजेंस में मिलते हैं और फिर क्या बना लेते हैं? प्लांट्स ग्लूकोज बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? वाटर कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? ग्लूकोज क्या है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से। एयर से कैसे लेते हैं? जिस तरह से हम एयर को अंदर लेते हैं अपनी नोज़ के ज़रिए से, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है तो उसका पार्ट नोज़, उसके ज़रिए से हम अंदर ले रहे होते हैं। ठीक है, पौधे किस तरह से लेते हैं? पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर लीव्स में मौजूद होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल ओपनिंग है, सिंपली क्या है? स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स में मौजूद होते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं, लीव्स के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, इनके ज़रिए से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी बन रही होती है। ऑक्सीजन की नीड नहीं होती प्लांट्स को, रात के टाइम में वो यूज़ भी कर रहे होते हैं ऑक्सीजन, लेकिन वो एक अलग बात है। अभी हम इसकी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो ऑक्सीजन को बाहर एक्सपेल इन्हीं के ज़रिए से कर देता है, स्टोमेटा के ज़रिए से, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं। गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा वाटर, वाटर कैसे लेते हैं? रूट्स के ज़रिए से, जड़ें। ठीक है, रूट्स के ज़रिए से लेते हैं और लेंगे कहाँ से? थ्रू रूट्स फ्रॉम सॉइल, मट्टी से। ठीक है, मट्टी से पानी लेते हैं, ज़मीन से। तो वाटर कैसे लेंगे? रूट्स के ज़रिए से लेंगे और सॉइल से लेंगे। उसके अलावा प्लांट्स में मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन कलर का केमिकल होता है। ठीक है, इट्स अ ग्रीन केमिकल। ये भी लीफ में प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट्स को लाइट एनर्जी ट्रैप करने में। अब देखिए, जैसे फॉर सपोज हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, हम सूरज की एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, सूरज की एनर्जी नहीं ले सकते। ठीक है, सोलर सिस्टम वगैरह ये सारे बनाते हैं, सोलर सेल्स वगैरह बनाते हैं सूरज की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। अब प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद है, ये क्लोरोफिल क्या करता है? इसकी मदद से प्लांट्स क्या करते हैं? सूरज की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाती है। और ये जो क्लोरोफिल है ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से प्लांट्स फूड बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बुक में पूरा प्रोसेस शो भी किया हुआ है। ठीक है, थोड़ी ब्लर पिक्चर है, लेकिन आपके पास बुक मौजूद है तो आप देख सकते हैं। बहुत सिंपली यहाँ पर उन्होंने समराइज़ करके बताया हुआ है कि सन से एनर्जी ले रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा मज़ीद यहाँ पर आपको उन्होंने क्या बताया हुआ है कि प्लांट्स विल यूज़ द शुगर दे प्रोड्यूस टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए प्लांट्स ये शुगर यूज़ करते हैं। अच्छा, ये शुगर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरह की शुगर है और शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है,
विच प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर वो आपको क्या बता रहे हैं कि ये तमाम शुगर यूज़ नहीं करते। जो शुगर बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान वो सब यूज़ नहीं होती। जो एक्सिस शुगर है, जो जायद शुगर है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। तो जो स्टोर्ड शुगर है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्टार्च का। मुख्तलिफ पार्ट्स में स्टोर्ड हो जाती है, ये बताया हुआ इन्होंने यहाँ पर, सीड्स, फ्रूट्स में, उसके अलावा लीव्स में, उसके अलावा स्टेम्स में। तो डिफरेंट पार्ट्स में ये शुगर स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं जिस दौरान उनको लाइट एनर्जी अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। अच्छा, प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, प्रोड्यूसर का। और उसके अलावा ये, और इन्हें हम और क्या कहते हैं, हिट ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना फूड खुद बना सकें। जो अपना खुद नहीं बना सकते वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।